महाराज दशरथ बताते हैं। परिचय क्या है? धर्म धुरंधर, धर्म की धुरी को जीवन में धारण किए हैं। हृदय में भक्ति है, मति में साक्षात भगवान श्री राम सारंग धनुष धारण करके सर्वकाल विराजमान है। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसे जिनकी 3 देवियां हैं, एक बार अपने जीवन के चौथे पन में महाराज के मन में ग्लानि भई। ग्लानि किस बात को लेकर? भे गलानि मोरे सुत नाहि, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। और यहां दर्शन करिए, ग्लानि भई तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज वैद्य के पास नहीं गए। किसके पास गए? गुरु गृह गयो तुरंत महिपाल। तुरंत गुरु जी के पास गए, जाकर दंडवत किए। दंडवत करके महाराज ने अपना दुख सुख सब सुनाया। दुख क्या? पुत्र नहीं है। और सुख क्या? तो समाज का सुख सुनाया, प्रजा का। आपकी कृपा से गुरुदेव प्रजा इतनी सुखी है। मेरे पास दुख है कि चौथे पन में आने के बाद भी मेरे पास पुत्र नहीं है। ये प्रसंग कहता है, माई बाप जीवन में दुख सुनाना हो चाहे सुख। कई आदमी का स्वभाव है कि कोई भी मिल जाए उसके सामने रोने लगता है। जिसके सामने आप बोल रहे हैं, क्या वो आपके दुख में कमी ला सकता है क्या? क्षमा करिएगा, सुख बताइएगा तो लोग ईर्ष्या करने लगेंगे, दुख बताइएगा तो पीछे जाके हंसने लगेंगे। और उड़े आकाश में बहुत उड़ रहे थे, आज पता चल रहा है ना। जितने लोगों के सामने कहिएगा लोग उतनी तरह की बात करेंगे। फिर क्या करें महाराज? जीवन में यदि दुख और सुख को बांटना है तो जिन श्री चरणों के प्रति आपकी निष्ठा है और जहां आपकी श्रद्धा है, केवल और केवल वहां जाकर बताइए। वही आपके जीवन में सही मार्गदर्शन कर सकता है। और वो तत्व कौन है? उस सत्ता का नाम है सद्गुरु। महाराज जाकर जैसे रोए, गुरुदेव मुस्कुराए। महाराज बोले, गुरुजी आप मुस्कुरा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, राजन आप अपना आज देख के रो रहे हैं, मैं आपका आने वाला कल देखकर मुस्कुरा रहा हूं। आपके आने वाला कल में ये वो आनंद आने वाला है। महाराज बोले, क्या देखा गुरुजी आपने? तो गुरुदेव ने कहा, राजन धरहु धीर होई हाहि सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अब यहाँ पर दर्शन करिए, गुरुदेव भगवान जानते हैं कि जब तक पुत्र कामेष्टि यज्ञ नहीं होगा तब तक महाराज के घर पुत्र आने वाला नहीं। गुरु जी पहले क्यों नहीं करा दिए? वो तो त्रिकालदर्शी है। ये काम गुरुजी पहले क्यों नहीं करा दिए? याद रखिएगा, जीवन में जब तक भूख न लगे ना, तब तक भोजन के आनंद का पता चलने वाला नहीं है। गुरुदेव भगवान आज के दिन की ही प्रतीक्षा कर रहे थे कि महाराज के मन में कब जागृति हो रही है संतान के प्रति। जब इनको लगेगा कि मेरे पास पुत्र नहीं है, तब मैं यज्ञ कराऊंगा। आराम से जीवन में प्राप्त हो जाए तो उसका मोल नहीं होता। आज के दिन की प्रतीक्षा में गुरु जी थे, कहो आनंद में आए। तुरंत श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। और आपसे यहां निवेदन करूं, मनमुखी व्यवहार करने से अपने आप को बचाया जाए। मंदिरों में देखिए आप, मंदिरों में जाकर लोग दर्शन करते हैं। अगर एक आदमी कोने के खंभे में जाकर एक बार दीवार ठोक लिया, अब लाइन लगी है ठोकने के लिए। जो आ रहा है वही मंदिर में दीवार ठोक रहा है।
क्यों उस हो सकता है उसके सर में दर्द हो रहा हो, ठीक करने के लिए मार रहा हो। नहीं, एक आदमी किया, पीछे पीछे सब करने लगे। यहां दर्शन करिए, गुरुदेव भगवान ने यज्ञ में आहुति समर्पित की। यज्ञोपरांत साक्षात अग्नि नारायण प्रकट भय। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को अग्नि नारायण ने चरु का कटोरा दिया, प्रसाद खीर, और कहा आपकी मनोकामना पूर्ण भई। गुरुदेव भगवान ने प्रसाद लेकर चक्रवर्ती जी महाराज को देते हुए कहा, राजन पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा। पा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, बचे हुए आधा भाग कौशल्या जी को दीजिएगा। जो आधा बचेगा उसको 2 भाग में बांटकर पा भाग कैकेयी जी को दीजिएगा। कितना बच गया? पाव भाग। अब जो पा भाग बचा उसको फिर बांटिएगा 2 भाग में। 1 भाग कौशल्या जी को दीजिएगा और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिएगा कि दोनों रानियां प्रसन्न चित्त होकर सुमित्रा जी को देंगी। यहाँ गुरु जी ने विशेष दबाव दिया प्रसन्नता पर। क्यों? कहीं रानियां ये न सोचने लगे कि हम लोगों को 1 भाग मिला और हम दोनों के हाथ से सुमित्रा को 2 भाग मिलने वाला है, ये भावना आवे। गुरु जी ने पहले ही सावधान किया, दे ही सुमित्र ही मन प्रसन्न करे। जैसे कौशल्या जी और कैकेयी मैया ने सुमित्रा जी को 1 भाग दिया, सुमित्रा मैया ने कहा, दीदी आप दोनों को 1 भाग मिला और आप दोनों के हाथ से मुझे 2 भाग मिला। मैं आज ही वचन देती हूँ, यदि भगवान की कृपा से मुझे 2 पुत्र होते हैं तो मैं अपने दोनों पुत्रों को आप दोनों के पुत्रों की सेवा में जीवन भर के लिए समर्पित कर दूंगी। मैं वचन देती हूँ भाई। और भैया भी यही, सुमित्रा मैया के 2 पुत्र भय, लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया। तो लक्ष्मण भैया को मैया ने कौशल्या जी के पुत्र राम जी की सेवा में लगा दिया और शत्रुघ्न भैया को कैकेयी मैया के पुत्र भरत जी की सेवा में मैया ने लगा दिया। जैसे प्रसाद का वितरण भया, माताओं ने प्रसाद पाया और जैसे प्रसाद पाया हो, अंक में मेरे रघुनाथ जी चले आए। माताओं के अंक में भैया लोग आ गए। बाबा कहते हैं, अरे जा दीन ते हरि गर्भ भैया, जा दीन ते हरि गर्भ भैया, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महसब राजहि रानी, मंदिर महसब कौशल्या कैकेयी सुमित्रा मैया, शोभाशील तेज की खानी। शोभा राम जी शील, भरत जी तेज की, लक्ष्मण शत्रुघ्न सुख जुत कछुक काल चल गया। सुख जुत कछुक काल चल गया। फिर यही प्रभु प्रगट सुअवसर यही प्रभु प्रगट सुअवसर भयो। यही प्रभु प्रगट सुअवसर भयो। जैसे भगवान माँ के अंक में आए, कहते हैं गोस्वामी जी, चारों तरफ सुख ऐश्वर्य छा गया। सकल लोक सुख संपत्ति। देखते देखते 12 महीने का समय बीता। 12 महीने बाद जोग, लगन, ग्रह, वार, तिथि, ये पांचों जब सकल भये अनुकूल, जोग, लग्न, ग्रह, वार, तिथि सब अनुकूल हो गए। कैसे पता चला? बाबा कहते हैं, चर
अरु अचर सब हर्ष जुत। चर यानी चलने वाले जीव जंतु, हम आप पशु पक्षी। अचर यानी न चलने वाले पेड़ पौधे झाड़, ये सब के सब हर्ष जुत। राम जन्म सुख मूल। जिस समय भगवान राम अवतार लिए उस समय पूरी प्रकृति नई रहती है, पेड़ों पर नया नया फल निकला रहता है, खेत में नया फसल निकला रहता है। वही हमारे सनातन संस्कृति का नूतन वर्ष प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। ये अंग्रेजी वाला नया साल नहीं है, वहाँ क्या नया है, वो सब ठंडा ठंडा आदमी कुकड़ा है जाड़ में। वहाँ क्या नवीनता है? नवीनता चैत्र मास में है। यहाँ दर्शन करिए, चर अरु अचर सब हर्ष जुत। क्यों? राम जी आने वाले हैं। पूरी प्रकृति सज के परमात्मा के स्वागतार्थ उपस्थित रहती है। यही सनातन संस्कृति का नूतन वर्ष कहलाए। सब स्वागत में खड़े हैं। चैत्र मास आया, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, दिन मंगलवार का, दोपहर का 11:30 बजा अभिजीत मुहूर्त। अयोध्या के जितने पर्वत थे सभी पर्वतों पर मणि प्रकट हो गए, मणि जगमगाने लगे। आज भी एक पर्वत का नाम मणि पर्वत है। सरजू जी में मानो जल के स्थान पर अमृत दौड़ने लगा, लहर बढ़ गया हो। शीतल सुर समूह विनती करी, जब पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवता आए, स्तुति करके देवता अपने अपने लोक चले गए। अभी तो जन्म नहीं भैया, लोक क्यों चले गए? वापस नहीं गए। यहाँ महात्मा कहते हैं सभी देवताओं का वास भगवान के शरीर में है, अर्थात सूक्ष्म रूप धारण करके सभी देवता माँ कौशल्या के अंक में चले गए और जिस अंग में जिस देवता का वास था उस अंग में जाकर बैठ गए भगवान के। जब देवता पहुंचे, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। माँ कौशल्या के कक्ष में माई के अंक से एक प्रकाश पुंज निकला। प्रकाश मैया देखती रही, देखते देखते वो प्रकाश पुंज विराट रूप धारण कर लिया। जैसे विराट रूप धारण किया, शंकर जी बोले वो देखिए, अरे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारे मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारि, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, जोरी स्तुति तोरी, यही विधि करऊं अनंत, माया गुण ज्ञाना कीर्तय माना, वेद पुराण भरता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावई श्रुति संता, सोम महित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद करे, मम उर सोपासी यह उपहासी,
उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कही कथा सुहाए मातु बुझाए जिस प्रकार सुत प्रेम माता पुनि बोली सोमति डोली करहु तात यह रूप जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावई तेन परई भूपा यह चरित जगावई हरि पद पावई तेन परई भूपा यह चरित जगावई हरि पद पावई तेन परई भूपा विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। माँ के सामने भगवान विराट रूप में प्रकट भय, पांव पाताल में, सिर ब्रह्मलोक में। एक एक रोम छिद्र में माँ को करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड नाचते दिखाई देने लगे। रोम छिद्रों से वेद की ऋचाएं प्रस्फुटित हो रही हैं। श्याम वर्ण का शरीर आयुध भुजाओं पर फड़क रहे हैं। कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र, गने में सुंदर बनमाल। माँ देखी इतना बड़ा मेरे भीतर था। मम उर सोबासी यह उपहासी। जो सुनेगा हंसेगा, सुनत धीर मति थिर न। कितना भी धीर मति का व्यक्ति होगा, कोई भी इस बात को विश्वास करने को तैयार नहीं होगा। इतना बड़ा मेरे भीतर। भगवान ने देखा, माँ का विवेक जगा। प्रभु ने भुजाओं को फड़काया, माँ चरित बहुत विधि किन्न चाहो। कौन सा चरित्र प्रारंभ करूं बताओ। माई ने कहा, सबसे पहला चरित्र तो ये है, आप कहे थे कि आप बेटा बन के आएंगे, उसका क्या हुआ। भगवान बोली, तुम्हारे बेटे ही खड़ा है सामने, मैं बेटा हूं। मैया बोली, आज तक किसी का इतना बड़ा बेटा जन्म लिया है, इतना बड़ा। भगवान बोले, माँ पहली बार किसी का बेटा बना हूं, आइडिया नहीं है कैसे बनना चाहिए, क्या करूं माँ। तो मैया ने कहा, प्रभु की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला अयह सुख परमा अनुपा। आप प्रभु शिशु लीला से प्रारंभ करिए। जैसे मैया ने कहा, भगवान तुरंत छोटा बालक बन गए। कहे, माँ अब ठीक है ना। माँ बोली, 50-50 हुआ है। अरे आपने कहा शिशु बनिए, शिशु बन गया, अब क्या कमी है। माँ ने कहा, प्रभु मैंने शिशु के साथ शिशु लीला भी बोली थी। और जो बच्चा जन्म लेता है, वो जन्म लेते सबसे पहली लीला करता है कि वो रोता है। आप तो मेरे से बात कर रहे हैं। भगवान बोले, रोना भी पड़ेगा। मैया बोली, प्रभु जब तक आप नहीं रोएंगे तब तक ये संसार हंसने वाला नहीं है। आपके रोने की आवाज ही सबको आनंद प्रदान करेगी। प्रभु आपको रोना ही पड़ेगा। तो माँ की बात सुनकर, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। अब यहाँ माँ कौशल्या से एक भूल हो गई।
गोस्वामी जी कही रहे रोदन ठाना। ठाना मने ठानाइल बका हो। ठाना मतलब जिस कार्य को प्रारंभ करके बंद न किया जाए, ठना गया है, ठाना। मैया ने रोने के लिए तो बोला, लेकिन ये बोलना भूल गई कि प्रभु थोड़ी देर ही रोइएगा फिर चुप हो जाइएगा, ये नहीं बोली। वो स्वामी जी कहते रोदन ठाना, भगवान ठान दिए रोना। रोना प्रारंभ किए तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे, रोए जा रहे हैं। जैसे बालक के रोने की आवाज दरवाजे पर आई, दासियां नाचने लगी, जाकर महाराज से बोली महाराज बधाई।